नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट अभिषेक आपका स्वागत करता हूँ। आज बात करेंगे मई से लेकर अगस्त तक की। मई, जून, जुलाई, अगस्त 4 महीने कैसे रहने वाले हैं आपके। बहुत ही ज़्यादा सामान्य आधार पर मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि आपकी कुंडली पर क्या विशेषता असर है, वह आपकी कुंडली को देखकर ही बताया जा सकता है। तो आप चाहे मेरे से चाहे किसी और से अपनी कुंडली का विवेचन ज़रूर कराएँ। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग मई के महीने से। ये महीना जो रहेगा आपके लिए थोड़ा-सा मिक्स बैग की फीलिंग वाला रहने वाला है। महीने के पूर्वार्ध में जब सूर्य, बुध, शुक्र राशि से दशम भाव में भ्रमण कर रहे होंगे, तो कहीं न कहीं आपकी जो प्रभाव है उसमें वृद्धि करते हुए दिखाई देंगे। आपकी जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई देंगी और कहीं न कहीं रचनात्मक होते हुए यानी क्रिएटिव होते हुए आप दिखाई देंगे। वहीं जो बृहस्पति की दृष्टि है वो भाग्य को बढ़ाती हुई दिखाई देगी और जो जीवन की जो ऊर्जा है वह आपकी सदुपयोग होती हुई दिखाई देगी, यानी कि उसका जो स्थिति है वो अच्छी होती हुई दिखाई देगी। लेकिन सावधान रहें, राशि से छठे वक्री शनि और वक्री केतु कहीं ना कहीं कुछ ऐसे दुश्मनों को भी पैदा कर सकते हैं जो आगे चलकर आपको दिक्कत होगी। और ये जो विरोधी हैं ये कहीं ना कहीं आपकी जो ऊर्जा है उसे नष्ट करने में पूरा पूरा अपना योगदान देते हुए दिखाई देंगे। दूसरा ये है कि इल्लीगल कामों से आप दूर रहें तो बेहतर है। व्यवसाय के लिए महीना बहुत अच्छा है। आप व्यावसायिक जो एक कंपटीशन होता है उसमें बहुत आगे जाते हुए दिखाई देंगे। महीने का जो प्रथम सप्ताह होगा वह एक रणनीति बनाने में जाता हुआ आपका दिखाई देगा और इसका परिणाम आपको सेकंड सप्ताह में मिलेगा। आर्थिक लाभ बढ़ेंगे और साथ ही साथ आर्थिक जो नीतियां हैं आपकी वो यहाँ पर फलीभूत होती हुई दिखाई देंगी। रिश्ते नातों की जहाँ तक बात करें तो व्यक्तिगत जीवन में कोई ऐसी कमी नहीं है, लेकिन छोटी मोटी तकरार फिर भी चलती रहेगी। प्रेम संबंध की नाजुक है डोर, तो संभाल के चलाएं इसे। और आपकी जो लापरवाही है वो आपको दिक्कत में डाल सकती है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा यहाँ पर पड़ेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से महीना सही रहेगा, ऐसे कोई दिक्कत होती हुई दिखाई नहीं देती। हाँ, थोड़ी सी यहाँ पर वजन बढ़ने की दिक्कतें आपको हो सकती हैं। तो दोस्तों, मई का महीना ठीक ठाक है, बस थोड़ा सा ध्यान रखें अपने रिश्तों को नातों को लेकर। आगे बढ़ते हैं और जून का महीना आपके लिए कैसा है इस बारे में बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उसके बराबर में जो बेल आइकन आता है उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। देखिए, ये महीना आपके लिए जो आपकी लेन-देन है, आपकी जो प्राप्तियाँ हैं, उस पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आर्थिक दृष्टि से जो चल रहा है उसका थोड़ा-सा असर आपके सामाजिक जीवन पर आता हुआ दिखाई देगा। कुछ यात्राओं में भी आपका ध्यान जाएगा और मन थोड़ा-सा यहाँ पर फ़ोकस नहीं रह पाएगा। शत्रु थोड़ा-सा, जैसे कि शुरुआत में मैंने कहा था मई के, कि थोड़े से जो शत्रु हैं, वो आपके काम से चलते हैं जो लोग, विरोधी हैं आपके जो लोग, वह यहाँ पर थोड़े बहुत परेशान आपको कर सकते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा सँभाल कर देख कर चलने की आवश्यकता है। देखिए, सिक्रेटिव जो लाभ होगा और खर्चे भी उसी तरह से होंगे, तो इस चीज़ों को आपको थोड़ा-सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। हालाँकि आर्थिक दृष्टि से महीना सही रहेगा और सडन गेन आपको होते रहेंगे। यहाँ पर संतान से संबंधित जो कामकाज हैं, वो भी काफ़ी बढ़ते होते दिखाई देंगे। लेकिन खर्चे भी उस हिसाब से चलते हुए यहाँ दिखाई देंगे। विदेश से आपको लाभ हो सकता है इस समय। कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी जहाँ आपको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो, लेकिन वही बात कहूँगा दोबारा से कि इल्लीगल कामों से बचें। औसत आय में थोड़ी-सी कमी आती हुई दिखाई देगी, लेकिन तुलनात्मक अगर मैं देखूँ तो कोई इतनी बुरी स्थिति मैं कहूँगा नहीं आपसे। यात्राएँ करते समय थोड़ा-सा अपने आप को ध्यान रखें और व्यावसायिक रिश्ते आप अच्छे करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन मामा पक्ष से कोई थोड़ी-सी अप्रिय घटना आपको देखने को मिल सकती है। प्रेम संबंधों में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। परिस्थितियाँ थोड़ी-सी कहूँगा कि कठिन चलती हुई दिखाई देंगी, लेकिन माता-पिता के साथ यहाँ संबंध काफ़ी अच्छे होते हुए दिखाई देंगे और भाई-बहनों के साथ विचार-विमर्श यहाँ चल सकता है। स्वास्थ्य आम रूप से ठीक ही रहेगा, लेकिन थोड़ा-सा ग वाहन चलाते समय आपको ध्यान देना है। महीने के मध्य में वाहन से कष्ट हो सकता है और अन्य कोई शारीरिक कष्ट भी आपको हो सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जुलाई के बारे में बात करते हैं। जुलाई का महीना आपके लिए नीतिगत मामलों में कुछ परिवर्तन लेकर आएगा। आप सोशल एक्टिविटीज़ में
जो प्रॉब्लम्स हुई, आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, उसको यहाँ पर ठीक करते हुए दिखाई देंगे। जीवन में संघर्ष तो बढ़ेगा, लेकिन आप अपने दायरे से बाहर आकर काम करने लगेंगे। यात्राएँ बढ़ेंगी और कुछ अच्छे स्किल्स डेवलपमेंट आपका हो सकता है। बृहस्पति इस समय मन के माफ़िक रहेंगे और किसी न किसी तरीके से आपके जीवन में बैलेंस बनाते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह की अगर बात करूँ तो पहला सप्ताह जो है वो खर्चे को की तरफ इंगित करता है। दूसरे का जो दखल है वो पसंद आपको ना चाहते हुए भी करना पड़ेगा। महीने का दूसरा सप्ताह तुलनात्मक आर्थिक संघर्षपूर्ण रहेगा, लेकिन परिवर्तन लेकर आएगा और कहीं न कहीं आपकी जो सहमति है, से ही कामकाज आगे बढ़ेगा। तीसरा सप्ताह में आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। राशि में भ्रमण कर रहे सूर्य मंगल आपकी क्रोध की भावना यहाँ बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा-सा वाणी पर आपको नियंत्रण करना होगा। सूर्य का मंत्र का जाप उस समय ठीक रहेगा। महीने का अंतिम सप्ताह शहर की गतिविधियों में आप समर्पित रहेंगे। वक्री बुध चाहते हैं कि आप अपने स्थानीय व्यवसाय के बारे में कुछ निर्णय को बदलें। अगर आप एक ही जगह अडिग रहेंगे तो कहीं न कहीं दिक्कत होती हुई आपको दिखाई देगी। कुछ नई अपॉर्चुनिटी आपको आ सकती हैं और मैं कहूँगा कि इसको आप देखकर स्वीकार भी कर सकते हैं। महीने का पूर्वार्ध जहाँ व्यावसायिक संबंधों में फ़र्क डालता हुआ दिखाई देगा, उत्तरार्ध में सभी रिश्तों को आप ठीक करते हुए दिखाई देंगे। व्यक्तिगत संबंधों में रोज़ाना कुछ कसम-कसम खाने वाली जो बातें हैं, उनको अगर आप थोड़ा-सा विराम दे दें तो बेहतर है। थोड़ा-सा आपको ध्यान देना है, आपका जो रिलेशनशिप्स हैं वो उतनी अभी फ्रूटफुल होती हुई जो है वो दिखाई नहीं दे रही हैं। इस बात को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, ऐसा कोई दिक्कत होती हुई दिखाई नहीं देती। महीने का उत्तरार्ध थोड़ा-सा कठिन रहेगा, लेकिन फिर भी श इतनी कोई बड़ी दिक्कत होती हुई दिखाई नहीं देती। अगस्त का महीना देख लेते हैं। अगस्त का महीना थोड़ा-सा विशेष चलेगा, क्योंकि कठिन परिस्थितियों से बाहर निकल कर कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपके बच्चे तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स की, तो वहाँ पर उन्हें अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं और आप नीतिगत मामलों में कुछ अच्छे निर्णय ले सकते हैं। मंगल की शक्तिशाली होने के कारण आपकी तर्क शक्ति काफ़ी अच्छी होती हुई दिखाई देगी और अनुकूल परिणाम आप ले पाएँगे। निजी संबंध भी आपके अच्छे होंगे और जो कमी आई थी, वह कमी अब धीरे-धीरे यहाँ सुलझती हुई दिखाई देगी। व्यावसायिक जो कॉन्ट्रैक्ट्स है उसमें दुविधा थोड़ी-सी रहेगी, लेकिन दूसरे सप्ताह आते-आते तक स्थिति ठीक हो जाएगी। लेकिन फिर भी बृहस्पति अभी मार्गी हैं, तो इसलिए आपको विशेष प्रयास नहीं करना पड़ेगा और आपकी गतिविधियाँ अपने आप ही शांत हो जाएँगी, मतलब आपको अच्छे रिज़ल्ट्स मिल जाएँगे। महीने का तीसरा सप्ताह तुलनात्मक दृष्टि से अच्छा रहेगा, घर-कुटुंब में सहयोग बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कुछ अच्छे आयोजन आपके हो सकते हैं, नौकरी करते समय उचित स्थान प्राप्त हो सकता है। संतान का सम्मान बढ़ेगा, आपका सम्मान बढ़ेगा, दिन कुल मिलाकर अच्छे हैं। घर-परिवार में माहौल सुधरेगा, आपकी जो दाम्पत्य जीवन था, वो भी आपका सुधरता हुआ दिखाई देगा। स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा समय रहेगा। व्यावसायिक रिश्तों में जो खींचतान चल रही थी, वो थोड़ी-सी चलेगी, लेकिन ऐसी कुछ दिक्कत नहीं होगी और आप अपने संबंधों को सुधार लेंगे। शत्रु जो है, आपके विरोधी हैं, वो अभी भी ताक लगाए बैठे हैं, तो आपको वहाँ से संबंधों को सँभालना होगा और कुछ मिलाकर आपको बहुत ज़्यादा चिंता इस चीज़ की करनी है कि आपको अपना काम बहुत ढंग से करना है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से महीना अच्छा रहेगा। थोड़ी-सी मेंटल स्ट्रेस यहाँ पर ले सकता है, लेकिन कोई ऐसी दिक्कत वाली बात दिखाई नहीं देती। तो दोस्तों, अगर मैं आपके पूरे महीनों का आकलन करूँ, तो मैं ये कहूँगा कि अपने विरोधियों से थोड़ा-सा बच के रहना। जो शत्रु हैं, छुपे हुए शत्रु हैं, आस्तीन के साँप हैं, वो आपको परेशान करेंगे। आपके मुँह पे कुछ और पीछे कुछ की स्थिति रहेगी। पैसों की स्थिति ऐसी रहने वाली है कि आएँगे और खर्चे भी होंगे। तो अभी सेविंग्स जो है वो उतनी नहीं है। स्टूडेंट्स लाइफ़ के ज़रूर कहूँगा कि स्टूडेंट लाइफ़ के लिए समय काफ़ी अच्छा रहेगा और कहीं न कहीं जो उनके डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स हैं, वो उनको प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। ख़्याल रखिए अपना, और कोई दिक्कत है तो आप दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, एनालिसिस आर पेन, उसकी निश्चित फ़ीस आपको देनी होगी। जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखिएगा।